बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मारिया। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम मौजूद हैं थाईलैंड में, थाईलैंड सीरीज़ कर रहे हैं बैंकॉक से। मैं ज़बरदस्त जगहें आपके लिए लेकर आती हूँ कि अगर आपका लंबा प्लान है बैंकॉक में या आपके पास इतना टाइम है कि आप बैंकॉक या थाईलैंड की हिस्ट्री को समझना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत जगहें आपके लिए लेकर मैं हाजिर होती हूँ। मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, कि जब भी हम किसी नए मुल्क में जाएं तो उसकी हिस्ट्री को हमें ज़रा समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके लोगों को, उनके कल्चर को, उनकी जो आदात हैं या उनके रहन सहन के तरीक़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब बाद में हम बैठ कर सोचें कि हम इस मुल्क में गए थे, ये मुल्क दूसरे मुल्क से किस तरह से मुख्तलिफ है, तो इन चीज़ों से हमें बहुत बआसानी हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे, सोचेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें थी, इस मुल्क की ये पहचान थी। तो हमें मुल्क को जानने के लिए उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी चाहिए, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग पहले किस तरह से रहते थे। बहुत खूबसूरत जगहें हैं थाईलैंड के अंदर। हम बैंकॉक से मौजूद हैं, बैंकॉक की खूबसूरत जगहें मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि हिडन ट्रेजर में कहूँगी, जो हमारे सामने नहीं है। क्योंकि अमूमन जब हम टेलीविज़न देखते हैं, हम प्रोग्राम्स देखते हैं या हम गूगल करते हैं हम कोई जगह देखने के लिए, तो हमें जो मेन अट्रैक्शंस बता दी जाती हैं, हम वो मेन अट्रैक्शंस देखकर जो है वो वापस आ जाते हैं। और मेन अट्रैक्शंस के अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जो हमें उस मुल्क के कल्चर से करीब करती हैं, उस मुल्क के कल्चर को समझने का मौका देती हैं। तो आज जो जगह है वो है एक फोर्ट जिसका नाम है फ्रा सुमन फोर्ट। मैं आपको बताती चलूँ कि जब किंग रामा वन हुआ करते थे वहाँ पर, तो उन्होंने तकरीबन 14 के करीब फोर्ट्स जो है वो बनाए थे उस वक्त, ताकि जो है शहर को प्रोटेक्ट किया जा सके थ्रू बॉर्डर्स। तो उन्होंने ये 14 फोर्ट्स बनाए थे, जिनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो डिसअपेयर हो चुके हैं। मोस्टली जो है उनका ख्याल नहीं रखा गया, वो टूट फूट का शिकार हो गए। लेकिन अभी कुछ 2 से 3 फोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी केयर की गई है, जिनको संभाल के रखा गया है और जिससे आपको इस मुल्क की हिस्ट्री का अंदाज़ा होगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक फोर्ट जो है जो मैं आपको विजिट करवाने लगी हूँ वो है फरा सुमन फोर्ट, ठीक है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग किस्म का फोर्ट है। हम जिन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर फोर्ट्स बड़े अलग होते हैं। क्योंकि आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुग़ल अदवार के बहुत सारे फोर्ट्स मौजूद हैं। इंडिया में दिल्ली में इतने खूबसूरत फोर्ट्स मौजूद हैं, लाहौर में बहुत खूबसूरत हैं, लाहौर के इर्द गिर्द बेशुमार जो है फोर्ट्स बनाए गए हैं। तो मुग़ल दौर की जो है वो याद को ताज़ा करते हैं। और हम देखें तो ये फोर्ट्स बड़े ही डिफरेंट हैं, बहुत ही खूबसूरती से इनको बनाया गया है। और इनका अगर हम कंपैरिजन करें किसी और फोर्ट से तो डेफिनेटली हम लोगों को कोई और फोर्ट पसंद ही नहीं आएंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से, कुशादा तरीके से, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए इन फोर्ट्स को बनाया गया है कि ऐसा जब भी मैं जाती हूँ किसी भी फोर्ट में पाकिस्तान के, डेफिनेटली जब आप इंडिया में भी इसी तरह से फीलिंग्स आएंगी आपको, क्योंकि मुग़ल दौर के ही बने हुए हैं, तो आपको बड़ी रॉयल फीलिंग आती है। आपको ऐसे लगता है कि अभी भी ऐसी जगहें वहाँ पर इस तरह से अच्छे तरीके से रखी गई हैं कि हमें बहुत ही हसीन लगती हैं। और आपको पता है कि हमारा अगर हम देखा जाए तो बड़ी रेड जो है कलर स्कीम होती है, ईंटों से बनाया होता है, बड़ी खूबसूरत वो ये मट्टी और ईंटों का रंग होता है। बड़े अलग फोर्ट्स होते हैं हम अपने मुल्कों की अगर बात करें जो मुग़ल दौर के बनाए गए हैं। लेकिन जब मैं गई हूँ थाईलैंड के अंदर बैंकॉक के इस फोर्ट में, तो अचानक से मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि यार हमने अपने अपने मुल्कों में तो फोर्ट्स देखे हुए हैं, हम जानते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है मुग़ल अदवार की, तो क्यों ना हमें जब किसी ऐसे मुल्क में जाएं और ऐसे मुल्क में हमें फोर्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। वो आपको उसकी हिस्ट्री बताता है। तो ये जो फोर्ट है ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया। इसका रंग जो है वो वाइट है और ये छाओ प्राया रिवर के इर्द गिर्द फैला हुआ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पेल वाइट कलर है इसका, और आपको बताऊं कि इसके अंदर बेहद बड़ा पार्क है और इर्द गिर्द जो है इसके छाओ प्राया रिवर है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप इजीली यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस बोट जो है उसके थ्रू जा सकते हैं, जो बोट टैक्सी है इसके थ्रू जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोट में बैठ के इसके करीब जाएंगे तो आपको बड़ी रॉयल फीलिंग आएगी। इनका मैं आपको बताती चलूँ कि फोर्ट कदर हमारे फोर्ट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वाइट कलर का खूबसूरत फोर्ट है, जब आप अंदर एंटर होते हैं बड़ा सा गेट है, वो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी रॉयल जगह में एंटर होते हैं। जब अंदर आप जाते हैं तो
ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है जिस तरह से हम लोगों के अगर हम बात करें फोर्ट्स की होती है, थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का फोर्ट है। लेकिन अगर इसकी बाहर की डिज़ाइनिंग हम बात करें तो वो बहुत ही खूबसूरत है, वो आपको बहुत रॉयल फीलिंग देती है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चर्च में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। हमारी तो कशीदाकारी पे मुगल द्वार में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का आपका एक्सपीरियंस होगा। आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा यहाँ पर एक्सप्लोर करने में। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जाकर आपको फील होगा कि किस तरह से रामा वन ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शहरियों को, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। यहाँ पर बड़ी बड़ी आपको जो है वो कुछ म्यूजियम में बंदूकें भी नजर आएंगी, पुराने अदवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सेव किया जा सका है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि 12 के करीब यहाँ पर फोर्ट्स थे, लेकिन उनकी हिफाजत उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से इन्होंने बाकी जगहों की हिफाजत की है। तो ये 1 से 2 फोर्ट जो बचे हैं उसको बड़ी मुश्किल से संभालने की कोशिश की गई है। अंतर आप देखें वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ है और उससे ये बात अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इसकी जो है रेनोवेशन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं 1 से 1.5 घंटे में आप इस पूरे फोर्ट को जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। और आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो ये है, आपको डिफरेंट किस्म के कल्चर की समझ आएगी कि किस तरह से जो है उन्होंने ये बिल्ड किया, किस तरह से वो यहाँ पे रहते थे। कुछ कमरे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं जो अभी भी अच्छी हालत में है, जिनको आप देखकर ये बात का अंदाजा लगाएंगे कि कितने कशादा किस्म के कमरे बनाए गए थे उस दौर में। और आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न आजकल का थाईलैंड है वो कितना डिफरेंट है। अगर हम पीछे जाएं और पीछे जाकर देखें तो हमको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। लेकिन एक छोटा सा म्यूज़ियम भी वहाँ पे बनाया हुआ है, एक गैलरी बनाई हुई है जहाँ पर आप जाकर देखेंगे, कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं जहाँ पर आपको ये सब समझाने की कोशिश की हुई है कि किस तरह से ये फोर्ट तामीर किए गए, इसमें क्या कुछ किया गया, किस दौर से गुजरा, कितनी बार इसको रेनोवेट किया गया, किस तरह से यहाँ पर कौन कौन विराजमान रहा और कौन कौन यहाँ पे रहता था अपनी फैमिलीज के साथ। तो आपको ये फोर्ट ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आप यहाँ पर जाएं और समझ सकें कि थाईलैंड की हिस्ट्री क्या थी और पहले किस तरह से इनके फोर्ट्स में ज़िंदगी गुजारी जाती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और जब आपने बैंकॉक में जाना है आपने 1-1.5 घंटा ज़रूर निकालना है इस जगह को जल्दी से जो है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपके दिमाग में जो है वो आपके दिमाग की बत्तियां रोशन कर देंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।